नवग्रहों में शुभ और अशुभ, अगर कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ परिणाम दे रहा है तो उसके कुछ एक विशेष लक्षण होते हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा अमुक ग्रह हमें शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है। और अगर हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि वो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो हम उससे संबंधित कुछ उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं अपने जीवन में, और उनके अशुभ परिणाम से हम निजात पा सकते हैं और शुभ परिणाम हम जो है उसका ले सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैंने 9 ग्रहों की चर्चा आपके साथ में, मैंने सूर्य की बात की, चंद्रमा की बात की, मंगल की बात की, लगातार मैं आपके साथ में राहु केतु पर्यंत चर्चा कर रहा हूं। आज बुध की चर्चा हम लोग करेंगे क्योंकि बुध पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे। शुक्र शनि राहु केतु पर भी हमने चर्चा कर लिया। अगर आप लोगों ने वो कार्यक्रम नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ले सकते हैं, वहां से आप चर्चा को देख सकते हैं। देखिए, बुध ग्रह बहुत अहम और विशेष है। नवग्रही व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध चाहे गोचर में आए या महादशा के अंदर आए, लेकिन एक चीज तय हो जाता है बुध के अंतर्गत कि बुध बहुत तीव्रता से त्वरित फैसले लेते हैं और बहुत ही अपना प्रभाव, जिसको कह सकते हैं, तीव्रता से दिखाते हैं। उसका एक और भी कारण है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि नैसर्गिक व्यवस्था में उनको राजकुमार का पद दिया गया है। युवा हैं, राजकुमार हैं। युवा होने के साथ साथ में अगर किसी को पद भी मिल जाए तो वो निश्चित रूप से सटीक फैसले लें या न लें, लेकिन त्वरित फैसले जरूर लेंगे। युवा जोश होता है, युवा सोच होती है। इसी कारण से जब बुध कुंडली के अंदर शुभ हो तो क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, अगर अशुभ हो तो क्या हो सकता है। मैं आपको अशुभ परिणामों की चर्चा इस संदर्भ में सबसे पहले रखूं, क्योंकि अगर बुध अनुकूल नहीं है, क्योंकि बुध को वाणिज्य का कारक माना जाता है, बुध को व्यापार का कारक माना जाता है, बुध को वाणी का कारक माना जाता है। अगर इस प्रकार से हम देखें और जन्म कुंडली में मान लो बुध कमजोर अवस्था में, बुध जो है पापाक्रांत होकर बैठे में, बुध अस्त होकर बैठे, वैसे अस्त का दोष बुध को ज्यादा नहीं लगता है। मैं अस्त ग्रह पर भी चर्चा आपके साथ कर चुका हूं, आप उस एपिसोड को भी देख सकते हैं, कौन कौन से ग्रह कब अस्त होते हैं तो उसका क्या क्या रिजल्ट रहता है, क्या अस्त ग्रह प्रभावी कैसे होते हैं और क्या उनका उपाय हो सकता है, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन बुध अगर जो है इस प्रकार से मान लो राहु के साथ पड़ा हुआ है, बुध युति के साथ, तो जड़ दोष वहां पर बनाएगा। गोचर के अंदर फिर जो है जब बुध आएंगे, मान लो नीच राशि के होकर आ गए, तो उसका दुष्परिणाम उस दौरान ज्यादा देखने को मिलेगा। या फिर जब वो महादशाओं में चलकर बुध आएंगे, जब किसी अंतरदशा में किसी के साथ चलकर आएंगे, प्रतिकूल ग्रह के साथ चलकर के आएंगे, जन्म कुंडली में फिर भी प्रतिकूलता है, तो उस समय व्यापार में घाटा होना, वाणी का कुछ इस प्रकार से दुरुपयोग हो जाना। ये व्यक्ति बोलना कुछ चाहता था, बोल कुछ दिया, बड़े मंच से बोल दिया, तो उसी बात की फिर कई बार वो बातें ही तूल में आ जाती हैं और उसका फिर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एक सुसज्जित और परिष्कृत वाणी जो होती है वो बुध देता है। हमारे अंदर ज्ञान तो है, हम उसको प्रकट भी कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसको कितना समझ पा रहा है, हम उस पर कितने प्रभावी तरीके से अपनी बात को रख पा रहे हैं, ये काम बुध का है। बुध अच्छा होता है उन लोगों के वकालत के फील्ड में अच्छी सफलता मिलती है। व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो उनको अपार सफलताओं का संयोग बन पाता है। बुध अच्छे होते हैं तो व्यक्ति महान लेखक बनता है। बुध अच्छे होते हैं तो व्यक्ति पत्रकारिता के फील्ड में पीछे मुड़कर नहीं देखता। आप तमाम पत्रकारों की कुंडली को उठाकर देखें, जो सफल पत्रकार हैं उनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, बुध, बृहस्पति, अगर इन ग्रहों में मुख्य रूप से बुध को देखा जाए तो निश्चित रूप से बुध उनका अच्छा होगा। वकालत के फील्ड में भी बुध अच्छा होना परम आवश्यक है। ये मैं इसलिए भी चर्चा कर रहा हूं, उन युवान भविष्य की जो बात हम यहां पर कर रहे हैं
उन लोगों के लिए खासकर ये चर्चाएं काफी लाभदायक हो सकती है जो उससे संबंधित फील्ड में प्रयास कर रहे हैं और उनको सफलता ही नहीं मिल पा रही है। उनको समझ में नहीं आता कि ये इसके पीछे कारण क्या है। प्रैक्टिस कर रहे हैं लंबे समय से, तो इसलिए बुध इन चीजों में प्रभावी रहेगा। अगर बुध अनुकूल है तो इनका लाभ मिलेगा और प्रतिकूल है तो सीधी सी बात है इनका लाभ नहीं मिल पाएगा। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि हमें व्यापार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, लेकिन नौकरी अगर मिल गई तो उसको एक, खासकर सरकारी नौकरी की जब बात आती है तो सरकारी नौकरी वालों को लगता है एक बार कुर्सी मिल गई तो मिल गई, और बात सही भी है, उनको मिली या तो अच्छा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा होना जरूरी है, और खासकर जहां पर अपनी परफॉर्मेंस देने की बात आती है, व्यक्ति जहां पर अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की जहां पर बात आती है, तो वहां पर बुध, क्योंकि आजकल अक्सर बुध का जो बोलबाला है, जो प्रभाव है, वो मुझे लगता है हर क्षेत्र में चाहिए, चाहे हम मार्केटिंग फील्ड में हो, चाहे हम वक्ता के रूप में हो, चाहे अधिवक्ता के रूप में हो, चाहे राजनीति के फील्ड में हो। वो चीज अलग है कि राजनीति में अन्य ग्रहों को भी देखा जाएगा, लेकिन वाणी का प्रभाव, एक परिष्कृत वाणी, हम क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों के मन मस्तिष्क पर हम अपनी बात को किस रूप में बैठा पा रहे हैं, उसके लिए बुध का प्रबल होना आवश्यक है। व्यापार में अपार सफलताओं के लिए लंबे अरसे से व्यापार कर रहे थे, लेकिन बेटे ने उस चीज को देखा और बच्चे ने उस हमारे कारोबार को आगे बढ़ा दिया। कई बार माता पिता अच्छे कारोबार को कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का नंबर आया तो अच्छी वहां पर जो है अपनी योग्यता को साबित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें देखना चाहिए कि बुध की स्थिति क्या है कुंडली के, और अगर बुध अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिणाम हमें मिल रहे, तब उपाय क्या करना होगा। देखिए, जन्म कुंडली में अगर बुध कमजोर है तो आपको निश्चित रूप से बुध से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान करना चाहिए और बीज मंत्र का लगातार जप करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शबुधाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर अनुष्ठान के तौर पर मान लो महादशाएं आ रही, उस समय प्रतिकूल परिणाम मिला, सब कुछ ठीक चल रहा था, पटरी से अचानक उतर गया, ऐसे में वैदिक मंत्र का वैदिक ब्राह्मणों से जप करवाना चाहिए। साथ ही साथ लगातार उसमें सफलताएं हमको प्राप्त हो, स्थिर रूप से प्राप्त हो, उसके लिए आपको गणपति अथर्व शीर्ष का लगातार पाठ करना चाहिए और अपने गले में 4 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। यह कवच भी बनाकर आप धारण कर सकते हैं, जैसे हमने ये रुद्राक्ष हम पहनते ही हैं, इस प्रकार से उसका कवच आप बना सकते हैं। तो ये बुध के लिए जो है। दूसरा, गाय को हरा चारा खिलाना, गाय की सेवा करना, छोटी बहनों की सेवा करना, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करना, ये बुध को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। खासकर जो किन्नर हैं उनको आप यथा सामर्थ्य कुछ भोजन दें, वस्त्र दें, दक्षिणा दें, उससे भी बुध अनुकूल होते हैं। तो आशा करता हूं बुध से संबंधित जो चर्चाएं थी, कुछ बुध के अशुभ होने के जो लक्षण थे और बुध के शुभ प्रभावों की जो चर्चा थी, वो आज इस एपिसोड में आपको